अस्सलामुअलैकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 9.13। तो यहाँ पे हमें कहने के स्टेटमेंट पढ़वाना आपको लाजमी था। तो देखिए इसने बोला हुआ है, यहाँ से शुरू होती है इट इज़ कॉमन। यहाँ पे ये चेक करें, ये यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है। इट इज़ कॉमन फॉर एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी ऑपरेटिंग एट पुअर पावर फैक्टर, यानी जब पुअर पावर फैक्टर था तो ये कॉमन होता है इंडस्ट्रीज के लिए, वो ये कहना चाह रहा है। टू बी चार्ज्ड मोर बाय द इलेक्ट्रिक यूटिलिटी प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल सर्विस, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक यानी जो हमारे होते हैं ना कंपनीज को जो मिलता है लोड चलाने के लिए कंपनीज को बिजली दी जाती है, वो पुअर सर्विस होती है। लेकिन आगे वो कहता है लेट्स सपोज, आप फर्ज कीजिए डेट अवर इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, के हमारी जो इंडस्ट्रीज की फैसिलिटी है वो 277 वोल्ट आरएमएस पे ऑपरेट करना चाहती है, यानी हमारे लोड के वोल्टेज कितने हो गए 277। मैं साथ साथ रजिस्टर पे डाटा लिख रहा हूँ, बाद में हम इस पे बात करते हैं इसको कैसे हल करना है। आगे वो कहते हैं एंड रिक्वायर्स 500 किलोवाट, ये हमारी पावर है। कहता है लोड को इतनी पावर चाहिए, PL इज इक्वल टू 500 किलोवाट, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है एट अ पावर फैक्टर, यानी PF उसने कितना दिया 0.75 लैगिंग, तो PF लिख लिया हमने 0.75 लैगिंग, ये मैं साथ साथ रजिस्टर पे लिख रहा हूँ। उसके बाद देखें, उसके बाद वो कहता है एज्यूम एन एनर्जी चार्ज ऑफ 2, अब ये पता नहीं कौन सा साइन है, पर किलोवाट पर हार, एंड अ डिमांड चार्ज ऑफ, इतना डिमांड वो करता है चार्ज, एक चार्ज का इतना डिमांड किया जाता है, यानी $3.5 पर किलोवाट पर मंथ। इफ द पावर, अगर पावर फैक्टर जो है वो इज बिटवीन 0.9 लैगिंग, अगर पावर फैक्टर गाइस हमारा चेंज हो जाता है, यानी मैं PF2 के नाम पे दूसरा पावर फैक्टर ले लेता हूँ, 0.9 लैगिंग हो जाता है, ठीक है। तो उस सूरत में हमारे साथ क्या हो सकता है, अब मैं देखता हूँ आगे क्या होता है। वो कहता है इफ द पावर फैक्टर इज लेस देन 0.9 लैगिंग, तब क्या होगा, यानी ये कह लें कि एज आ आपके ना दिमाग के साथ इसने कह लें कि एक क्वेश्चन पूछा है, ये एज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, ये बस प्राइस के साथ डील करने का एक तरीका है। वो कह रहा है कि डॉलर एक यूनिट इतने डॉलर के, जैसे हम अपनी जुबान में बात करें कि हमारे यहाँ पे आजकल पाकिस्तान में $1 60 रुपए का बिक रहा है, तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो वो इस तरह से प्राइस के साथ हमने किस तरह से कह लें कि रिलेशन रखना, ये चीज़ वो हमें यहाँ पे सिखाना चाह रहा है। तो चलिए अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो उसे हल करते हैं। मैं आपको सिंपल सा वे बताऊंगा, आपको इंशाल्लाह इजी लगेगा वो। गाइस इस क्वेश्चन की मैंने अभी आपको डिटेल बताई है स्टेटमेंट की सूरत में, तो ये क्वेश्चन आपके सामने देखे, मैंने डाटा लिख लिया क्वेश्चन का। तो सिंपल सी बात है, हमने एस कैप्चर को फाइंड आउट करना है, यानी जो हमारी पावर, यानी जो सप्लाइड पावर है वो कितनी हमारी बचती है, यानी बचती है या ज़्यादा लगती है अगर 0.9 लैगिंग होती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके साथ कैसे डील करना है। आपको पता है गाइज, मैंने बताया था कि हमारे पास जो होता है इस तरह से, हम ये कर्व की सूरत में हमें पावर सप्लाई दी जाती है, ये पावर सप्लाइड है, ये मैंने लेक्चर दिया हुआ है आपको। और जो हमारी ज़ाया हो जाती पावर है उसे हम कहते हैं रिएक्टिव पावर, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी पावर काम आती है उसे हम एक्टिव पावर P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके दरमियान एक एंगल बनता है जिसे हम थीटा कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सप्लाइड पावर निकालना चाहें एस ओल्ड, यानी पुरानी पावर जब हमारी लैगिंग इतनी थी, तो हमें क्या फार्मूला मिलेगा, एस ओल्ड अगर हमने निकालना, तो गाइस देखिए अगर हम cos थीटा करते हैं, cos थीटा, हमें P की वैल्यू मालूम है, ये PL है, ठीक है, PL है ये, तो Q की वैल्यू मालूम नहीं, अगर हम cos करें तो बेस और हाइपोटेनियस से हमें इसका फार्मूला मिल सकता है। तो देखें बेस हमारे पास P है, तो P ओवर एस ओल्ड इज इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा, cos थीटा इसके बराबर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे अरेंजिंग करते हैं, हमें एस ओल्ड चाहिए, तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, PL डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब मैं एक बात आपको बताता चलूं कि cos थीटा हमारे पास PF के बराबर होता है, ठीक है, cos थीटा PF के बराबर होता है, और इसका एंगल भी हमने एस ओल्ड का फाइंड आउट करना होता है, जो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास थीटा के बराबर होता है, इसका एंगल भी हमने साथ में लिखना होता है एस ओल्ड का। अब एंगल हम कैसे मालूम करते हैं, यहीं से मालूम करते हैं, जैसे कि PF1 की वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी जो कि है 0.75,
तो यहाँ पे क्या होगा cos, अगर हम यहाँ से देखें गाइस थीटा मालूम करना चाहे तो हमें लेना पड़ेगा इनवर्स पीएफ की वैल्यू का। पीएफ की वैल्यू है 0.75, तो ये पुट कर दिया जाएगा इस फार्मूले में सारी वैल्यूज। एज सोल्ड हमारे पास आ जाएगा गाइस, पीएल हमारे पास कितना है, पीएल हमारे पास है 500 किलोवाट, यानी 500 किलो डिवाइडेड बाय cos थीटा की वैल्यू देखी जाए तो cos थीटा हमारे पास डायरेक्ट ही लिखा हुआ है 0.75, और इनटू एंगल जो आएगा वो आएगा cos इनवर्स ऑफ 0.75 एस ओल्ड। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो लिहाजा गाइज मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 6.7 किलो इंटू एंगल अब निकालते हैं। cos इनवर्स मैं ले लूँगा किस चीज़ का जी, 0.75 का, तो ये मेरे पास आ रहा है 41.4 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया क्या, ये मेरे पास आ गया है सोल्ड। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर लेना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में, इस हिस्से को, तो उसके लिए मुझे रेक्टेंगुलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिहाजा गाइज मैंने फैसला किया आप इसको इसी फॉर्म में रहने दें, आप इसको कुछ इस तरह से लिख लें 66.7414 डिग्री किलो वाट। ठीक है, ये हमारी एस सोल्ड आ गई। अब हमने एस न्यू फाइंड आउट करनी है, तो एस न्यू में कुछ चेंजेस आएंगे, सिर्फ पी एफ चेंज होगी, PF2 आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो देखें PL की वैल्यू फिर से यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। PL की वैल्यू 500 आ गई किलो डिवाइडेड बाय cos थीटा हमारे पास PF2 के अब बराबर होगा, जिसकी वैल्यू 0.9 होगी, और थीटा हमारे पास बराबर होगा cos इनवर्स ऑफ 0.9। तो अब यहाँ से हमें एस न्यू की वैल्यू मिलेगी। तो लिहाजा गाइज ये देखें मैंने इसकी कैलकुलेशन कर लिया, किलो को मैंने कुछ भी नहीं किया, किलो मैंने बाहर लिख लिया। अब मैंने एस कैप्चर जो मेरा मेन मकसद था फाइंड आउट करना, वो किसके बराबर होता है गाइज, वो हमारे पास बराबर होता है एस न्यू माइनस एस ओल्ड। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। अब आपने ये वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर लेना है इस कैप्चर को, और आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो एस न्यू हमारे पास आई है 55.6 इंटू फेजर एंगल 25.84 डिग्री किलो, माइनस एस होल्ड की बात की जाए तो ये हमारे पास कितना था 6.7 किलो इंटू 41.4 डिग्री किलो। तो मैंने गाइज इसकी प्लेलिस्ट में बताया हुआ है कैसे हम इन नंबर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, आपने वो वीडियो जाके देख लेनी है।